क्रिस्चॉफ लॉ पे आते हैं तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे जंक्शन लॉ। तो जंक्शन का मतलब क्या होता है? जहाँ जंक्शन का, जैसे कि ये तुम लोग पता है रेलवे जंक्शन समझते हो, रेलवे जंक्शन का क्या मतलब होता है? यहाँ पे दो लाइन आके मिलती हैं, मतलब एक हावड़ा से लाइन आ रही है, एक साउथ से लाइन आ रही है, वो एक कनेक्ट हो जा रही है, जहाँ पर वो जंक्शन हो जाता है, क्योंकि दो लाइन दूसरी जगह से लाइन है यहाँ पे मतलब मिल रहे हैं। और माइनिंग में भी जंक्शन, मतलब अंडरग्राउंड माइंस में जहाँ पे दो रोड पे मिलते हैं वो जंक्शन होता है। तो वैसे ही किसी भी सर्किट में यहाँ पे दो ब्रांचेस, ऐसे ब्रांचेस, तीन ब्रांचेस ऐसे कहीं पे निकल रही हो, तीन या चार ब्रांचेस निकल रही हो, तो ये इसको जंक्शन कहेंगे किसी भी पॉइंट का। तो जंक्शन लॉ का सिंपल सा क्रिप्सॉस लॉ के अकॉर्डिंग जंक्शन लॉ ये कहलाता है कि किसी भी पॉइंट पर आने वाला जो करंट का जो अमाउंट है उसका सम, और जाने वाले आउटपुट वाला जो, मतलब जो बाहर जाने वाला करंट का सम हमेशा बराबर होगा। इसको ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि कोई एक पाथवे है, ये चौराहा है एक। ठीक। अब दो लोग यहाँ से आ रहे हैं, दो लोग यहाँ से आ रहे हैं, मतलब सपोज करो तीन लोग यहाँ से आ रहे हैं। तो इस पॉइंट पे आके जब ये लोग यहाँ से बाहर जाएंगे, तो कुछ लोग इस वाले रोड पे जाएंगे, कुछ लोग इस वाले रोड पे जाएंगे। एक सिंगल एंट्री मान के चलो, यहाँ पे जिस रोड से आ रहे हैं उस रोड से वापस हो नहीं सकते। तो यहाँ से आने वाले लोग पांच है, तो बाहर जाने वाले लोग भी पांच ही तो होंगे, पांच से ज्यादा तो हो नहीं जाएंगे। क्योंकि इस रोड पे कोई मतलब ना कोई दुकान है ना कुछ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई भी मतलब टाइम पास का कोई जरिया नहीं है, कोई चाय पीने नहीं रुकेगा, कुछ करने नहीं रुकेगा, यहाँ पे सीधा बाहर बस निकल जाना है। तो इस लाइन से यहाँ से आप सपोज करो इस तरफ दो लोग जा सकते हैं, एक लोग इस तरफ तीन लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पे इधर जाने वाले लोगों का सम, इस पॉइंट की तरफ आने वाले लोगों का सम, और इस पॉइंट से इस चौराहे से बाहर जाने वाले लोग का सम हमेशा बराबर होगा। मतलब पांच लोग इधर अंदर आ रहे हैं इस चौराहा पर, तो पांच लोग ही उस समय बाहर जाएंगे, बीच में कोई व्यक्ति गायब नहीं होगा। वैसे ही वही सिंपल सा आपका क्रिप्सॉफ लॉ है। अगर किसी भी पॉइंट पे आने वाला जो कितनी भी ब्रांचेस से आए, आने वाला जो करंट का जो सम होगा वो जाने वाले करंट के सम के बराबर होगा। जैसे कि अब इस सर्किट में देख सकते हैं, ये वाला जो सर्किट दिखाई दे रहा है इसमें आई वन करेक्ट इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ आ रहा है, जो भी हम लोग, और आई टू करंट इस तरफ डायरेक्शन में अंदर की तरफ आ रहा है। तो आई थ्री बाहर इस तरफ बाहर जा रहा है, आई फोर इस तरफ बाहर जा रहा है, मतलब दो सोर्स से आई वन आई टू एक पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, मतलब करंट किसी करंट सोर्स से करंट आ रहा है और आई फोर आई थ्री बाहर जा रहा है। तो क्रिप्सॉस लॉ के अनुसार आई वन प्लस आई टू बराबर आई थ्री प्लस आई फोर होगा। समझ में आया सभी को? क्लियर है? ठीक है, तो फिर आगे देखो। और इसमें इस इक्वेशन को हम क्या है दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम दोनों एक दूसरे को टच करके एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं। करंट में क्या है, जैसे कि क्या वायरिंग एक ही पॉइंट से गुजर रहा है, टच करके पास कुछ नहीं है। मतलब जैसे हम लोग वायर कनेक्ट करते हैं ना, ये घर की लाइन के लिए, तो एक दो वायर को ऐंठी लगा के बंद कर देते, तो ये मान के चलो ये चारों चारों वायर उसी प्रकार से कनेक्टेड है, एक ही पॉइंट पे सिंगल पॉइंट पे कनेक्टेड है। मतलब चार दो तरफ से लाइन, मतलब करंट आ रहा है, जैसे आपके घर में करंट आता है वैसे दो तरफ से करंट आ रहा है। और दो वो यहाँ पे मान के चलो एक टीवी लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है फ्रीज, और यहाँ ये तरफ से करंट आ रहा है, तो ये इस तरफ करंट जा रहा है, वो समझ के रखो, ये एक ही पॉइंट है कोई मतलब।
सीधा जितना करंट आएगा वो उतना करंट वापिस चला जाएगा। ऐसा समझ सकते हैं कि पानी का पाइपलाइन दो सोर्स से दो टंकी से पानी आ रहा है, वो एक यहाँ पे कनेक्ट होके सीधा इसी पॉइंट से दो जगह पर पानी निकल जा रहा है। जरूरी नहीं है तीन जगह पे भी पानी निकल सकता है। उसी प्रकार से करंट जितना आएगा उतना बाहर जाएगा, बीच में कुछ भी कंज्यूम नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ पे अगर ये सिंगल पॉइंट है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट लगा हुआ नहीं है, यहाँ पे कोई सिर्फ कंडक्टर गुड कंडक्टर है, यहाँ पे कुछ भी रेजिस्टेंस वाला एलिमेंट नहीं लगा है। अगर सपोज करो ये अगर ऐसे यहाँ पे होता, यहाँ पे एक हम लोग रेजिस्टेंस लगा देते, तो आई यहाँ से I1 जा रहा है, यहाँ से I2 जा रहा है, तो ये जो I3 उस केस में जो I3 और I4 का जो सम है उसके बराबर नहीं, मतलब नहीं होता क्योंकि यहाँ पे कुछ करंट हमारा जो एलिमेंट है, सपोज करो यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है तो एक कुछ करंट बल्ब यूज कर लेगा, तो उस केस में करंट नहीं होगा। जैसे कि ये आदमी वाला एग्जाम्पल था, यहाँ पे अगर कोई समोसे की दुकान लगी हुई है तो कुछ लोग क्या है चाय पीने समोसा खाने के लिए बैठ जाएंगे यहाँ पे, तो वापिस फिर आगे जाएंगे ही नहीं। तब 5 लोग की जगह क्या पता एक को 2 लोग चाय पीने बैठ गए तो यहाँ से फिर क्या 3 लोग ही वापिस जाएंगे। जंक्शन तो आपका ये जो है, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट बन रहा है यही है जंक्शन, बीच का ये पॉइंट दिख रहा है सभी को। ये आपका मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बाद में, ये आपका जंक्शन है, ये जो जहाँ पे चारों पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक है। तो इसमें भी कुछ टर्मिनोलॉजीज होते हैं, जैसे कि हम लोग जो भी करंट पॉइंट की तरफ आ रहा होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, मतलब प्लस में लेते हैं, और जो बाहर की तरफ जा रहा है उसको हम नेगेटिव लेते हैं, मतलब उसका माइनस, उसका साइन हम लोग माइनस रखते हैं। तो ऊपर वाले सर्किट में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि I1 आ रहा है, I2 जा रहा है, तो I2 I1 I2 आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। I1 I3 और I4 हो जाएगा आपका नेगेटिव। तो हम लोग अगर अगर करंट की साइन लगा के उनको, मतलब साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आने वाले करंट को पॉजिटिव और जाने वाले करंट को नेगेटिव मानते हैं, तो उस केस में I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3, क्योंकि जो करंट है वो नेगेटिव में हो जाएगा, बाहर जा रहा है, वो मतलब जो लॉस हो रहा है तो लॉस क्या माइनस में हो जाएगा, तो -I3 प्लस -I4 बराबर आपका जीरो हो जाएगा। ये भी याद रखना। और सिंपल सा वैसे ये याद रखोगे तो ज़्यादा बेहतर है। आने वाला करंट I1 I2 I2 इक्वल्स टू I3 प्लस I4। तो सिंपल सा एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पे। सपोज करो I1 है आपका 5 एम्पियर, I2 है आपका 18 एम्पियर, I3 है आपका 13 एम्पियर। तो I4 की वैल्यू फाइंड करो फटाफट, जंक्शन लॉ लगाओ और I4 की वैल्यू फाइंड करके बताओ। आपको सर्किट दिखाई दे रहा है, वही सेम अभी वाला सर्किट है। ये आपका यहाँ पे जंक्शन है, इसको पॉइंट ए मान लो या फिर पॉइंट कुछ ए बोल दो। आपका जो ए है वो जंक्शन है। I1 करंट अंदर आ रहा है, I2 करंट अंदर आ रहा है, I3 I4 करंट बाहर जा रहा है। I1 की वैल्यू दे रखी है 5 एम्पियर, I2 की वैल्यू दे रखी है 18 एम्पियर, और I3 की वैल्यू दे रखी है 13 एम्पियर। तो बताओ इसका आंसर कितना होगा I4 का। ठीक है, आप दोनों का आंसर सही है। सिंपल सा इसमें वही सेम
कुछ नहीं है, इसको दोनों तरीके से हम दोनों इक्वेशन से करके देखेंगे। एक तो सिंपल सा हम लोग जो आंसर 10 है इसका, तो सिंपल सा I1 अंदर आने वाला करंट, I2 भी अंदर आने वाला करंट बराबर हो जाएगा, बाहर जाने वाला करंट कितना है I3 बराबर प्लस I4। तो I1 आपका कितना है 5, I2 कितना है 18, I3 कितना है 13 प्लस I4। सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे तो 5 प्लस 8 23, 23 माइनस 13, तो यहाँ से सिंपल सा I4 आपका बराबर आ जाएगा 10, 10 एम्पियर। और अगर दूसरे वाले इक्वेशन के हिसाब से लिखेंगे तो आपका I1 प्लस I2, अब प्लस माइनस माइनस I3, उसमें भी फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि I4 भी नेगेटिव में है, बाहर जा रहा है, I4 हो जाएगा इसको जीरो। तो यहाँ पे भी आप सिंपल सा वैल्यू पुट करोगे, 5 प्लस 18 प्लस माइनस 13 माइनस I4 इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से भी कैलकुलेट करोगे तो आपका I4 आएगा 10 एम्पियर। समझ में आ गया सबको? चलिए ठीक है, सबका आंसर आ ही गया 10 एम्पियर। अब आता है, हम लोगों ने जंक्शन लॉ पढ़ लिया, अब आता है लूप लॉ। तो लूप मैंने आपको थोड़ी देर में बताया ही था, कोई भी एक पॉइंट से जब आप किसी भी एक सर्किट क्लोज सर्किट में आके उसी पॉइंट पर आ जा रहे हैं वो आपका लूप है, मतलब एक लूप बन रहा है, एक गोला बन रहा है। तो किर्चॉफ लॉ का जो सेकंड लॉ है द लूप लॉ, उसके हिसाब से किसी भी क्लोज सर्किट में जिसमें अगर कोई भी, जैसे कि हम इसको पूछ सकते हैं, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस along a closed loop in a circuit is zero। मतलब अगर कोई भी क्लोज लूप है और उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो मैंने आपको कल पोटेंशियल डिफरेंस क्या था वो बताया था, वोल्टेज ड्रॉप जो भी होगा वो आपका उसका सम पूरा जीरो होगा। अब कोई रेजिस्टेंस को कोई सर्किट में सपोज करो रेजिस्टेंस लगा है तो यहाँ से यहाँ पे जाने में पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। और बैटरी लगा हुआ है तो पोटेंशियल, बैटरी मतलब पोटेंशियल का सोर्स होता है, तो यहाँ पे पोटेंशियल आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, मतलब है, और यहाँ पे कम हो रही है। तो अगर आप इस पॉइंट से अगर ये क्लोज सर्किट मान लो, तो इस पॉइंट से अगर आप ऐसे पूरा अगर आके यहाँ पे अगर सारे ये जो भी पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल राइज है, जहाँ पे भी आपकी वोल्टेज बढ़ रही है, वोल्टेज कम हो रही है, वोल्टेज यूज कर रहे हैं, वो सबका जो सम होगा वो जीरो के बराबर होगा। इस लॉ में हम लोग अगर अगर हम किसी का अगर लूप लॉ लगा रहे हैं, जैसे कि ये सर्किट है, लूप लॉ लगा रहे हैं, क्या तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे या फिर हम एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम बीच में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से करंट को पॉजिटिव और ये क्या कहते हैं, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैलकुलेशन कर रहे हैं, बीच में आधा छोड़ के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करने लगे तो उल्टा हो जाएगा आपका। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब सीधा सीधा जो घड़ी जिस दिशा में चलती है वो, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के डायरेक्शन का उल्टा। ये आपका हो गया डायरेक्शन आपका क्लॉक क्लॉक, ये हो गया एंटी क्लॉक। ठीक है, फिर और क्या लिखा है देखते हैं। अगर किस अगर किसी भी सर्किट में, जैसे कि हम लोग इस रेजिस्टेंस को मान के चलो, इस रेजिस्टेंस के अगर इस तरफ मतलब इसके अक्रॉस अगर इस तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ हुआ करंट यूज करेगा तो वोल्टेज यूज करेगा तो यहाँ पे एक ड्रॉप आएगा। तो जो ड्रॉप होता है हम हमेशा सर्किट में उसको पॉजिटिव मानते हैं, इसका जो भी ड्रॉप आएगा पोटेंशियल ड्रॉप उसको हम पॉजिटिव मानेंगे। और जो बैटरी होती है उसका जो, जैसे बैटरी का ये वोल्टेज है E1 जो EMF, वो उसको हम हमेशा नेगेटिव मानेंगे अगर हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि आपका पॉजिटिव करंट आपका इस डायरेक्शन में यहाँ से फ्लो करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ।
तो वही सेम यहाँ पे वही लिखा है, द नेट सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस विल बी जीरो। तो हाँ, एक और बात, अगर आप कोई भी रेजिस्टेंस है, वैसे वैसे इतना कम, कोई भी रेजिस्टेंस है, उसके आप अगर इस तरफ इस डायरेक्शन में जाएंगे तो भी आपका वोल्टेज अगर ड्रॉप ही आएगा, मतलब उसके पोटेंशियल ड्रॉप ही होगा, मतलब करंट के डायरेक्शन में, जैसे कि वेट करो, पहले इसको कंप्लीट तो होने दो, फिर ही तो एग्जांपल देंगे, सब एग्जांपल दिया जाएगा। सब रखो, आराम आराम से चलना है जल्दबाजी में। देखो, अगर करंट का डायरेक्शन, एरो से हमेशा करंट का डायरेक्शन शो होता है, अगर करंट रेजिस्टेंस में अगर करंट का डायरेक्शन आई है, तो आपका जो यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएंगे तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। करंट के डायरेक्शन में अगर रेजिस्टेंस को आप पार करोगे तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, मतलब आपका वोल्टेज इस पॉइंट से इस पॉइंट पे वोल्टेज कम हो जाएगा। इसको एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि आपका घर में कभी वोल्टेज कम हो जाता है लाइट का, तो बोलते हैं ना कि अप्लायंसेस को बंद कर दो, टीवी बंद करो, फ्रिज बंद कर दो, तो लाइट बढ़ जाएगा, पंखा वंखा जो सब चलने लग जाएगा। तो कोई भी सोर्स है, उसमें अगर करंट जा रहा है तो वो वोल्टेज की सप्लाई लूज करता है, मतलब वो वोल्टेज को कम कर देता है। तो उसी को जो वोल्टेज कम हो रहा है उसी को पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं, और कुछ नहीं है इसमें कोई मतलब। सिंपल सा, अगर वोल्टेज कम हो रही है किसी एक पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में, अगर ये रेजिस्टेंस है इस पॉइंट से इस पॉइंट में जो जा, अगर ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में है, वोल्टेज जो कम हो रहा है तो मतलब आपका पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है। तो जो आपकी जो बैटरी होती है, इसका जो बड़ा वाला डंडा होता है, इसका हमें याद रखना है, जो बड़ा वाला जो डंडा होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव वाला साइड को वो बताता है, और जो जो छोटा होता है वो नेगेटिव, वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव वाला जो सिरा होता है बैटरी का। तो अगर आप अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो तो सीधा सीधा पॉजिटिव से अगर नेगेटिव की तरफ जाओगे तो वो ड्रॉप आएगा, कम हो रहा है, कम का मतलब ड्रॉप हो रहा है, तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। अगर आप इसमें अगर जा रहे हो पॉजिटिव में तो ये ड्रॉप आएगा, पोटेंशियल ड्रॉप। अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हो तो आपका राइज आएगा, सीधा सीधा, मतलब ना नेगेटिव से प्लस जा रहे हो तो आप बढ़ रहे हो ना, तो आपका सीधा सिंपल सा बात है, ये हो जाएगा आपका राइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये सिंपल सा आप सर्किट देख सकते हैं। अगर हम लोग पहले इसको एग्जांपल से देखो तो थोड़ा समझ में और अच्छे से आएगा। जैसे पॉइंट ए से हम चलना स्टार्ट करते हैं, हम लोग चलेंगे इसमें क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए से हम चलते चलते ए लूप पूरा क्लोज करेंगे ए पर। तो ए से हम लोग जब इसमें करंट में आर में जा रहे हैं, तो इसमें आप ओम्स लॉ से पता है कि इसमें रेजिस्टेंस आर है, आई ये है। तो जो इसका जो वी होगा, वो जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो वी होता है पोटेंशियल ड्रॉप। तो वी इक्वल्स टू आर इंटू
आई हो जाएगा, तो इसको V1 मान लो। फिर आप पॉइंट बी से R2 की तरफ आते हो, तो यहाँ पे V2 भी, यहाँ पे भी ड्रॉप आएगा। V2 आपका हो जाएगा R2 इंटू I2। सिंबल सा V आपका पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो R इंटू आई, R2 आपका इसका रेजिस्टेंस, I इंटू करंट। अब आप आते हो इस पॉइंट पर, पॉइंट सी पर। तो पॉइंट सी पे आप इस तरफ जा रहे हो, आप हम कहाँ से जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पर जा रहे हैं, छोटे डंडे से बड़े डंडे की तरफ जा रहे हैं। तो ये आपका क्या आ रहा है, राइज। तो आपका जो यहाँ पे V3 को मान लो -E1। ठीक है, क्योंकि राइज हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो भी राइज होगा वो नेगेटिव मान हम लोग मान के चलेंगे साइन कन्वेंशन में। फिर आपका आता है R3। तो जो भी आपका यहाँ पे जो करंट आ रहा है R3, उसमें इसको इसको V3 मानो, इसको V4 मानो। अभी ज़्यादा समझ नहीं आया तो अभी एग्जांपल करेंगे, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे क्या होता है। सिंपल सा है, ज़्यादा इतना डिफिकल्ट है नहीं। जैसे कि आपका ये V3 हो गया, V4 हो गया, और V4 आपका हो जाएगा R3 इंटू I3। और यहाँ पे आप यहाँ पे इस तरफ जा रहे हैं, तो ये आपका पोटेंशियल राइज हो रहा है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, हम लोग जा इस तरफ रहे हैं। तो आपका इसमें B5, इसको हम लोग B5 बोल रहे हैं यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखो इस पॉइंट पे, I4 है, वो करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, हम लोग क्लॉकवाइज जा रहे हैं, मतलब उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं। के उल्टे डायरेक्शन में जाएंगे तो राइज आएगा, और जो करंट के डायरेक्शन में आता है तो ड्रॉप आता है। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर में पहले बताया ही था। तो यहाँ पे जो होगा V5 हो जाएगा -R4I4। ठीक है, और आपका ये E2 जो क्या कहते हैं, ये V6 है, इसमें भी हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं, तो ड्रॉप है। तो आपका V6 हो जाएगा पॉजिटिव का E2। तो सिंपली ओम्स उसके लूप लॉ के अनुसार, जो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6 बराबर होगा 0। तो इसको हम लोग सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो R1 I1 माइन प्लस R2 I2, V3 हमारा क्या था, माइनस सिग्मा, माइनस जो क्या कहते हैं सिग्मा आई, प्लस V4 कितना था, V4 था हमारा माइनस के R4 I4, नहीं गलत हो गया, फोर नहीं था, V5 था आपका, V4 था आपका, यहाँ पे मैं फॉर लिख देता हूँ, यहाँ पे V4 था आपका R3 प्लस R3 इंटू I3, और यहाँ पे जो V5 था R4 इंटू माइनस I4 था, और प्लस V6 था आपका E2। तो ये आपका बराबर हो जाएगा 0 के। तो जितना ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा, आपको जितना भी ड्रॉप है उसको ऐड कर देना है। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे, इसके इससे पता चल जाएगा कि काम कैसे चल रहा है, ये सब पूरा क्लियर कैसे हो रहा है। मैं फिर आप जैसे वो एक बार और समझा देता हूँ इसको, कि जैसे ए से बी पॉइंट पे जाने में एक ड्रॉप आएगा, वो आपका R1 I1 हो गया। बी से सी जाने में एक ड्रॉप जाएगा, वो R2 I2 हो, R2 इंटू I2 हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, ओम्स लॉ के अनुसार V इक्वल्स टू, हाँ, B3 और B6 आपका बैटरी के लिए है। तो जो आपका सी से जब ई की तरफ जा रहे हैं, तो एक आपका B3, यहाँ पे अगर B3 जो भी है, B3 इसको जो बैटरी के लिए है, तो एक बैटरी में आपका राइज आ रहा है, और इसमें भी राइज आ रहा है। तो सी टू ई जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, वो B3 प्लस V4 हो जाएगा, जो यहाँ पे V4 है।
फिर आप ई से फिर वापस ए पर पहुंच जा रहे हो, तो ए में फिर आपका जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो R4 आ रहा है, लेकिन करंट का डायरेक्शन हमारे चलने के डायरेक्शन के उल्टा है। तो जो जो रेजिस्टेंस R4 है, जो रेजिस्टेंस 4 है, जो आपका जो F है, जहाँ पे जो F आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो F है, इसमें जो वो बाकी सब ड्रॉ रेजिस्टेंस में ड्रॉप आ रहा है, लेकिन इसमें राइज आएगा, क्योंकि हम लोग करंट के उल्टे डायरेक्शन में किसी रेजिस्टेंस में जा रहे हैं। अरे भाई, फॉर्मूला ये नहीं है, फॉर्मूला ये ऊपर वाला है। तब लूप का पूरा सम निकालना है, V1 V+V2। फॉर्मूला ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे, ये है। वो तो नंबर ऑफ ब्रांचेस निकालने के लिए था। तो सिंपल सा ये समझो, जो भी है पोटेंशियल, सारे एलिमेंट्स का पोटेंशियल ड्रॉप निकाल देना है, फिर जो करंट के डायरेक्शन में होंगे उनको हम लोग पॉजिटिव ड्रॉप, उनका जो वी पॉजिटिव मानेंगे, जो करंट के डायरेक्शन के अपोजिट में होंगे जितने भी रेजिस्टेंस को हम नेगेटिव मानेंगे, और बैटरी में हम उल्टा करेंगे। बैटरी में अगर जो करंट के डायरेक्शन में नेगेटिव आएगा, जो करंट के डायरेक्शन में के उल्टे डायरेक्शन में है वो पॉजिटिव आएगा। तो उससे हम लोग ये सिंपल सा सबको ऐड करके जीरो के बराबर पुट कर देंगे, तो हमारा लूप फ्लो क्रिएट हो जाएगा। लूप का मतलब एक क्लोज सर्किट बन जा रहा है। इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, जिस किसी को समझ में, मतलब कुछ ट्राई करके देखो एक बार, उसके बाद मैं इसको सम करके बताऊंगा, जिससे आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। आप इसमें आपको जो है फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। ऐसा करो, इसमें आप क्वेश्चन को इसको थोड़ा आसान कर देते हैं, थोड़ा सा और समझ में आएगा। आर की वैल्यू मान लो कुछ भी, इसको भी वन मान लो, आर इसको टू वन मान लो। आइए आप आई वन फाइंड करके बताओ, आई वन कितना आएगा। सिंपल सा लगाना है, एक पॉइंट मान लो, इसको कोई भी एक पॉइंट मान लो ए, उससे सीधा सीधा चलते जाना है, सीधा सीधा चलते चलते यहाँ पे पहुंच जाना है। वैसे इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये थोड़ा सिलेबस से थोड़ा ऊपर जा रहा है, लेकिन बाद में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना भी थोड़ा सही रहता है, बाई चांस कुछ हो गया। आपको इस लूप लॉ की डेफिनेशन जरूर, डेफिनेशन ये इसका न्यूमेरिकल इस पर नहीं आएगा, लेकिन आपको लूप लॉ की ये डेफिनेशन यहाँ पे जो लिखी हुई है वो आपको याद होनी चाहिए कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द क्लोज्ड लूप इज जीरो। और इसकी प्रॉपर्टीज ये थोड़ा थोड़ा इसको याद कर लेना, ऐसा इसमें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी भारी न्यूमेरिकल नहीं आएगा।